नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्लासेस परीक्षा जंक्शन। और प्रतिदिन की भांति एक आपका नया सेशन आज फिर आया है। पुस्तक पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, पढ़ते बहुत लोग हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई का कुछ नतीजा निकलता है। कुछ लोगों की पढ़ाई का कुछ नतीजा निकलता है और बहुत लोगों की पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलता है। कुछ लोगों को देखे होंगे आप, मोटी मोटी किताबें जल्द से जल्द समाप्त कर देते हैं और उनके दिमाग में भी बैठी रह जाती हैं। अब एक आईएएस की एग्जाम की तैयारी करने वाला, आईएएस और पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करने वाला एक बच्चा कैसे कैसे 20 किताबें 25 किताबें पढ़ लेता है। ठीक है, 20 किताबें पढ़ लेता है। और एक ग्रुप सी एग्जाम की, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा कैसे एक किताब नहीं पढ़ पाता, एक किताब नहीं रट पाता। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्या कारण? बल्कि उसका ऐसा नहीं इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं इसका दिमाग कमजोर है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ पता नहीं है, इसे सब कुछ पता है, लेकिन इसको इसको सही तरीका नहीं पता है पुस्तक पढ़ने का। ठीक, आज हमारा सेशन इसी पर आधारित है कि पुस्तक कैसे पढ़ी जाए। ठीक है, बहुत लोग देखे होंगे कि पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में रखते जा रहे हैं, सब कुछ पता है। और कुछ लोग हैं, एक किताब उठाएंगे पतली सी, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो समस्या बच्चों जानते कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे है कि आपको पुस्तक पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। ठीक, आज हम बताते हैं आपको पुस्तक पढ़ने का सही तरीका और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। एक ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा। ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा। अब आपको इस किताब को पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं हम आपको बताते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे पहला इसमें चैप्टर है 18वीं सदी में भारत, राज्य और समाज। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। आप पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। कुछ सारा पढ़ लिए। अब इसके आगे आगे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अब आपका दिमाग यहीं पर रुक गया। आपने क्या किया? अब इसको रटना शुरू किया दिमाग में। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही, ये आप रटना स्टार्ट कर दिए। ठीक है दोस्त, इस तरह पढ़ाई आपकी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। आप क्या करते हो? 4 लाइन पढ़े, 4 लाइन पढ़े, 4 लाइन बाद पहली लाइन फिर याद करने लगे, फिर दिमाग में आया कि यार ये फिर भूल गए हैं, फिर आप फिर उसको याद करना शुरू कर दिए। देखिए, इस तरह आप क्या करेंगे, एक किताब को आप बोझिल बना लेंगे। ये पुस्तक आपके लिए बोझिल हो जाएगी। आपकी पुस्तक आपके लिए पढ़ने का मटेरियल नहीं रह जाएगी, ये किताब पुस्तक आपके लिए बोझ बन जाएगी। ठीक है, अब सर पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ठीक, पढ़ने का सही तरीका बेटा ये होना चाहिए कि आप इस पुस्तक को खोलिए और खोलने के बाद एक पेंसिल उठाइए, पेंसिल, और इस पुस्तक को पढ़ने से पहले एक कसम खाइए। वो कसम क्या होगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब हम पहले अक्षर से स्टार्ट करेंगे तो एक पेंसिल ले लेंगे, उसमें धीरे, पेंसिल ले सकते हैं या उंगली रख सकते हैं। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। कई शक्तियां होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, हो गई थी। औरंगजेब को विशाल साम्राज्य की विरासत में मिला था, उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ। आप एक कसम खाएंगे कि इस शब्द के बाद कभी पहले वह शब्द पे नहीं जाएंगे, पलट के देखना ही नहीं है, भले समझ में आए चाहे ना आए। जब आप किसी पुस्तक को पहली बार पढ़ते हैं तो आप उसको रटने का प्रयास करते हैं, उसको रटना नहीं है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, उस पुस्तक की एक बार बर्ड आई व्यू से, सरसरी निगाहों से पूरी रीडिंग कर डालनी है। पूरी रीडिंग ए टू जेड, मतलब पहली लाइन से, पहले अक्षर से लेकर अंतिम लाइन के अंतिम अक्षर तक आपको एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ डालना है। ठीक, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इसमें 356 पन्ने हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, सब कुछ नहीं पढ़ना वैसे, आपको समझ में आ ही जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको हार्डली 3 से 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन। ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहेंगे, मैंने जिस हिसाब से बताया है, पहले अक्षर से लेकर अंतिम, पहले पन्ने के पहले अक्षर से लेकर अंतिम पन्ने के अंतिम अक्षर तक आपको केवल ऐसे पढ़ते जाना है।
ना समझने का प्रयास करना है और ना पलट के यहाँ पर वापस आना है, ना पलट के यहाँ वापस आना, ना पलट के यहाँ वापस आना। आपको आपको आगे ही बढ़ना है। दोस्त, जब आप पूरी किताब कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक चमत्कारी दिमाग में परिवर्तन हो चुका होगा कि यार ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ, इस किताब को मैंने पढ़ लिया है। ठीक, आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस किताब को पुनः एक बार फिर से पढ़ना है, उसी उसी अंदाज में। जब आप तीसरी रीडिंग मारने जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है अथवा नहीं है। जब आप इंपॉर्टेंट चीजों को वहां से फेच आउट करने में, उसको निकालने में सक्षम हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आपका पढ़ाई करना, आपकी किताब खरीदना सफल हो गया है। ठीक है, ये तरीका होता है किसी किताब को पढ़ने का। आप लोग क्या करते हो, रटे पढ़े हो पहला। हमने देखा बहुत लोगों को पहला पन्ना से दूसरा पन्ना नहीं पहुंच पाते, कभी भूल गए भूल गए भूल गए, फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल गए, फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल गए, फिर याद कर रहे हैं। इस तरह आप न कभी याद कर पाएंगे उसको और न कभी अंतिम पन्ने तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि इस पुस्तक को मैं पूरी तरीके से पढ़ चुका हूं और अब दोबारा से वापस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरा क्या है, आप लोगों की एक सबसे बड़ी गंदी आदत है कि सर इस YouTube चैनल में हमने संविधान पढ़ा है, लेकिन फलाने YouTube चैनल वाले बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, पूरी डीडी बसु पढ़ा डाले, पूरी हम लक्ष्मीकांत खत्म कर डाले, इतना बढ़िया पढ़ा रहे, मतलब उनको कंटेंट बहुत अच्छा वहाँ पे है। दोस्त, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई और पढ़ाए, चाहे मेरी पुस्तक से पढ़िए, चाहे किसी और की पुस्तक से पढ़िए, ये चीज ध्यान रखिए, जो आपको पढ़ा रहा है ना, उसकी पूरी कोशिश ये रही होगी कि कुछ भी ऐसा ना छोड़ा जाए, कोई अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा, उसकी पूरी ये कोशिश रही होगी कि वो आपको एक सुपर मटेरियल दे पाए। ठीक है ना, उससे बाहर कभी प्रश्न ना जा पाए। तो जब किसी भी टीचर से पढ़िए ना, तो सबसे पहला काम करिए, विश्वास करना सीखिए। नहीं दोस्त, भागते रह जाएंगे। आप ये सोचिए कि इतिहास की 20 किताबें आती हैं, तो क्या जो लोग सफल हो जाते हैं, क्या वो 20 की 20 किताब पढ़ लेते हैं? क्या है पॉसिबिलिटी ऐसी? नहीं। उन्होंने एक अपना फंडा अपना लिया है, एक अपना तरीका अपना लिया है, एक किताब को 20 बार पढ़ने का, एक किताब को 20 बार पढ़ने का, ना कि 20 किताब को एक बार पढ़ने का। आप दौड़ते रह जाएंगे। औरंगजेब ऐसा नहीं है कि हमारी कोचिंग से पढ़ेंगे तो औरंगजेब हमारे में कुछ और रहेंगे और दूसरे में कुछ और हो जाएंगे। औरंगजेब औरंगजेब ही रहेंगे, शाहजहां शाहजहां ही रहेंगे, अकबर अकबर ही रहेंगे, एंशियंट हिस्ट्री रहेगी। हो सकता है क्रम उतार चढ़ाव हो सकता है कि भाषा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तथ्य वही रहेंगे। तो आप सबसे पहले इतने योग्य होने चाहिए कि आप किसी भी सिलेक्टेड मटेरियल को सेलेक्ट कर पाए, और जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको 20 बार उस चीज को पढ़िए। आप समझ लीजिए कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हमने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते थे, ऐसा थोड़ी ना है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऐसा ही करते थे कि यार ये किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, दोस्त आया, देखो ये किताब बढ़िया है। अब हमारा दिमाग क्या करने लगा, उस किताब में उलझ गया, उस किताब में उलझ गया। मैं 2015 या 16 की बात बता रहा हूँ, पीसीएस का पेपर था, प्रीलिम्स का, और एक पब्लिकेशन आता है जो है ई दृष्टि करके आता है। ई दृष्टि, मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा था, अचानक 4 दिन पहले, पेपर के 4 दिन पहले, देखिए मैंने जो गलती की है, मैंने जो अनुभव किया है उसी को शेयर करूंगा। पेपर के 4 दिन पहले एक आई दृष्टि एक और आ गई थी, उसका नाम घटनासार करके थी किताब, शायद घटनासार आ गई। अब मैंने देखा कि इसका लिखावट बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि अब दिमाग में क्या आने लगा, दिमाग में आने लगा कि अब इसी पुस्तक से सारा कहीं ना आ जाए, हमने जो पढ़ा कहीं वो बेकार ना हो जाए। हमने इस पुस्तक को 4 दिन पहले छोड़ दिया और इस पुस्तक को रटने के लिए तत्पर हो गए। अचानक क्या हो, पेपर मेरा पूरी तरीके से स्पॉइल्ट हो गया, खराब हो गया, पूरे तरीके से खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? जब मैंने पेपर मिलाया तो यार इससे वही जो इसमें प्रश्न थे वही इसमें प्रश्न थे। अगर मैं यही पढ़ के 2-3 बार गया होता ना तो मेरा शायद काम बन गया होता। तो बेटा देखिए, जब ये चीज समझ में आई तो सफलता भी मिली, ऐसा नहीं सफलता मिली, सफल भी हुआ, लेकिन ये चीज समझ में बहुत देर से आई कि एक किताब को आपको कितनी बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है। ठीक, चाहे इससे पढ़िए चाहे इससे पढ़िए, कोई भी कंटेंट राइटर ऐसा नहीं होगा कुछ भी छोड़ दिया होगा।
ठीक है, इस चीज को विश्वास के साथ पढ़िए। कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसी नहीं होगी जो अपना नाम खराब करेगी, वो सब कुछ सारा मटेरियल देगी, बस केवल भाषा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देखते हैं तुम दौड़े चले गए, किताब ले आए जाके दूसरी, फिर देखें 10 दिन पढ़े समझ में नहीं आया, फिर दूसरी किताब लें। तो बेटा किताब बदलते रहने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक किताब पे मन लगाइए और 20 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बुक पढ़ने का हमने सही तरीका बता ही दिया है बेटा, एक बार मेरी बात मान के इस तरह किताब पढ़िएगा, हो सकता है आपको मजा आने लगे, और हो सकता है आपके नोट्स जब जब आपके नोट्स कंप्लीट होते जाते हैं ना, कि हाँ ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो एक माइंड मेकअप आपका वैसे ही हो जाता है एग्जाम के लिए कि हाँ लड़ने के लिए हमारे हथियार तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए, एग्जाम एक युद्ध क्षेत्र ही है, कि एग्जाम जैसे युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए हमारे हथियार क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में आपके सिलेबस कंप्लीट करने का जो एक बोझ रहता है वो नहीं रहेगा। हमने देखा है लोग बहुत सारे नोट्स बनाते रहते हैं, और किताब मेज में क्या होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। अचानक पेपर से 2-3-4 दिन पहले की बात हम तुमको बता रहे हैं, पेपर 2-3-4 दिन पहले क्या होता है, पेपर 2-3-4 दिन पहले सब बेकार, हटा उसको, एक सब पतली किताब ले आएंगे, अच्छा यार यही इतना ही तैयार हो जाए यार, पेपर एग्जाम निकल जाए, फिर नई किताब ढूंढते हैं, नहीं होता है, फिर वही रवैया शुरू हो जाता है अगले साल से, फिर नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, और फिर एग्जाम आता है, फिर हटाओ इसको सब बेकार है, फिर पतली किताब ले आते हैं। अरे जब पतली किताबें से पढ़ना तो पतली किताब ही पढ़ो ना, नोट्स काहे बनाते हो। अपने ऊपर दोस्त जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तो चाहे वो जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपकी आईएएस पीसीएस या कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, आपकी नौकरी है, आपके जीवन क्षेत्र में आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें जो जो भी आप काम करते हैं, हर क्षेत्र में असफल होते रहेंगे जब तक आपको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आपको स्वयं के ऊपर विश्वास हो गया कि हाँ अब ये कार्य हम कर ले जाएंगे, तो आप विश्वास मानिए कार्य आप कर ले जाएंगे। आप ही जैसे लोग होते हैं जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, और आप ही जैसे लोग होते हैं जो ये सोचते रह जाते हैं कि अरे यार वो फलाने बहुत दिमागदार है जिसको सरकारी नौकरी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। बस उन्होंने जो जो लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं, जो अच्छा पद पा चुके हैं, उनके अंदर दिमाग में केवल एक चीज होती है, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर दिमाग में क्या रहता है, वो कर सकता है, बस मैं कर सकता हूं और वो कर सकता में अंतर आप मिटा दीजिए, आप भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एक बच्चे का जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसका नाम शायद याद नहीं आ रहा है मुझे। उसने कमेंट किया था सर कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, लेकिन सर आपकी जो बोलने की शैली है मुझे अच्छी लगती है, मैं सुनता हूं, आपका पूरा वीडियो सुनता हूं। और शायद वो जियो टेक्नीशियन है, लेकिन उनकी पढ़ाई की इच्छा, मतलब पढ़ाई की इच्छा हो सकती है, पढ़ाई की इच्छा नहीं कर रही हो, या हो सकता है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। दोस्त बस आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां पे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, अपनी जीवन से संतुष्ट हैं, तो आप मन लगा के वो कार्य करिए। लेकिन आपके अंदर एक भी पैसे का मलाल इस चीज का है कि नहीं सर हम यहां खुश नहीं हैं, तो दोस्त सब कुछ छोड़ के आप उस चीज के पीछे लग जाइए जिस चीज में आपका मन लगता है। नींद आपको कुछ नहीं देगी, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। आराम आपको कुछ नहीं देगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। आपका कर्म, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगी जिस मुकाम को देखकर आपको लालच आती है। पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस उसके लिए दोस्त मेहनत करना, और मेहनत नहीं करेंगे तो इस दुनिया में आए क्यों हैं, इस धरती में आए क्यों हैं, मेहनत नहीं करनी है, इस धरती में आए क्यों हैं। ये धरती केवल कर्मवीरों की धरती है, यहाँ आलसियों की, यहाँ पे कामचोरों का कोई स्थान नहीं है। वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहते हैं और जीते जीते मर जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। ठीक है, तो आप सबके लिए ये चीज है कि यदि आप चाहते हैं, अगर आप अपनी जगह से खुश हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। अगर मुझे संतुष्टि मिलती है पढ़ाने में, और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसमें खुश हूं, मुझे संतुष्टि मिलती है, भले कुछ मिले या ना मिले, मुझे संतुष्टि मिलती है। दोस्त अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के बहुत अच्छे, मतलब आपकी कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि है आपके ऊपर, आप संतुष्ट हैं। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप अपने 5-7 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कोसिएगा नहीं। आप आज की डेट में
एक बार अपने आप को तैयार करिए, कोई भी हो, कोई भी, आप अपने आप को पुनः तैयार करिए और लग जाइए। आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, बस मेहनत करने की देरी है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो देखते हैं। और दोस्त, बहुत सारी चीजें हैं कि कोई चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब करिए तो मुझे समझ में आए कि हाँ कौन कौन हमारे चैनल को देख रहा है। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ एक बार आशीष जी नाम है शायद आपका, आपको धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, धन्यवाद।